नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल थॉर का 5th इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि उदगार थॉर यानी कि थोरानोस ने फिर से थॉर को खत्म करने के लिए मून के डार्क साइड पर अटैक किया है। लेकिन तभी वो वहां आके देखता है कि थॉर ने अब नया वेपन बनाया है और उसी के साथ थॉर के पास खुद की थॉर कॉप्स है जिसमें है बेटा रे बिल, स्टॉर्म, लोकी और जेन फ्रॉस्टर। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थोरानोस का वेपन देखते हैं जिसके एक साइड हम मून की डार्क साइड देखते हैं तो दूसरी तरफ अर्थ को देखते हैं। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मून के डार्क साइड पर एक लाइट जल उठी है क्योंकि एल्डर गॉड ने अपना गुस्सा काया के बेटे पर निकाला है और उसके साथ जो खड़े हैं उन पर भी। ये गॉड व्हील ऑफ फेथ अपने हाथ में रखता है, लेकिन अब व्हील बदल चुका है क्योंकि अब डेमियज आ गए हैं। ये डेमियज रियलिटी के पहले थे और अब भी है। ये डेमियज प्राइमोरियल द गॉड क्रिएटर है जिनका नाम और नॉलेज किसको पता नहीं है और वो प्राइवेट टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। और उसने बाकी की गॉड को बुलाया है, एक जो डीप मैजिक है, एक वो जो व्हील और साइकिल है और एक वो जो लाइफ है। तभी हम थोरानोस को देखते हैं जो कुछ बुरे स्पीसीज को खत्म कर रहा था। लेकिन इसी बीच हम गाया को देखते हैं जो समझ जाती है कि ये एल्डर गॉड ऐसी हरकतें करेंगे तो अर्थ कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने एक प्लान बनाया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर थोरानोस थॉर को पे अटैक करता है, लेकिन तभी जेन म्योनिर को उठाती है और थंडर से थोरानोस पे अटैक करती है। तभी अटैक करने के बाद जेन वो हैमर लोकी के पास फेंकती है और लोकी से कहती है, लोकी अब तुम्हारी बारी। यह सुनते ही लोकी उस हैमर को पकड़ता है और कहता है कि हमारे पास इस हैमर के बिना सिर्फ 30 सेकेंड्स की पावर रहती है। ये कहते ही लोकी वो हैमर स्टॉर्म की ओर फेंकता है। तभी स्टॉर्म वो हैमर पकड़ती है और कहती है कि चलो ये हैमर उसे देते हैं जिसे इसकी जरूरत है, तो बेटा रे बिल ये ले लो। ये कहते ही स्टॉर्म वो हैमर बिल के पास फेंकती है। तभी बिल उस हैमर को पकड़ता है और थोरानोस पे अटैक करता है और कहता है कि मेरे अटैक ने काम कर दिया है, अब जेन तुम्हारी बारी है। ये कहते ही बिल वो हैमर जेन की ओर फेंकता है, लेकिन थोरानोस ये देख लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस हैमर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो हैमर उसके हाथ में नहीं आता है। और तब वो हैमर फिर से जेन के पास आ जाता है। तभी जेन अपने हॉर्स से पूछती है कि क्या तुम्हें यह हैमर चाहिए, जिस पर वो हॉर्स ना कहता है। लेकिन तभी थोरानोस जेन को देख लेता है और जेन से कहता है कि मौत तुम सबके लिए आ रही है। ये कहते थोरानोस अपना व्हील जेन पर फेंकता है, लेकिन तभी जेन थोरानोस से कहती है कि मुझे नहीं लगता। ये कहते ही जेन वो हैमर थोरानोस के व्हील पर मारती है जिसके कारण थोरानोस के व्हील में छेद हो जाता है। तब ये देखकर थोरानोस कहता है मेरा व्हील टूट गया, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी थॉर अपना नया वेपन उठाता है और थोरानोस से कहता है कि ये म्योनिर की पावर है थोरानोस, ये उरु पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि किसी टाइटन का स्कल आसानी से तोड़ सकता है। यह सुनते ही थोरानोस को गुस्सा आता है और वो कहता है म्योनिर। तभी लोकी म्योनिर को पकड़ता है और थोरानोस से कहता है हाँ तुमने सही नाम लिया, और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है इस म्योनिर को उठा के। ये कहते ही लोकी हैमर को गोल घुमाता है और कहता है कि कुछ भी कहो, मैजिक ट्रिकरी सब एक तरफ है और थंडर गॉड का फेस तोड़ना अलग बात है। ये कहते ही लोकी वो हैमर थोरानोस के मुंह पे मारता है। लेकिन तभी ये देखकर बेटा रे बिल चिल्लाता है कि लोकी ये तुमने क्या किया। यहाँ थोरानोस ये देख लेता है कि म्योनिर उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर वो तुरंत उस हैमर को पकड़ लेता है। यहाँ थॉर कॉप्स ये देख लेते हैं और शॉक रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी जेन ये देखकर कहती है कि अब हम क्या करें। यहाँ थोरानोस म्योनिर को पकड़ता है और थॉर से कहता है कि ये हैमर मेरा है। यहाँ स्टॉर्म सबसे कहती है कि 1 मिनट खत्म होने वाला है, यानी कि हमारी पावर्स भी खत्म हो जाएगी। मेरे पास मेरी खुद की वेदर वाली पावर है, पर उससे मैं और थॉर ही लड़ सकते हैं।
तभी बिल कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा दुश्मन ये एन्चेंटेड हैमर कैसे उठा सकता है। जिस पर थॉर बिल से कहता है कि इसका जवाब सिंपल है, मैंने इस थोरानोस को वर्दी बनाया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि थोरानोस भी अब थॉर की तरह गॉड ऑफ थंडर बन चुका है। तभी थोरानोस उस म्योनिर को अपने साइज इतना बड़ा बनाता है और कहता है एंशिएंट स्टॉर्म नए स्टॉर्म से मिलेगी और अब पास्ट और फ्यूचर एक हो जाएंगे। मुझसे अब कोई बियॉन्ड नहीं है, अब मैं तुम्हें पल भर में राख बना सकता हूँ। तभी थॉर ये सब कुछ देखकर थोरानोस से कहता है कि इससे पहले तुम कुछ उल्टा सीधा करने जाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। और वो सवाल ये है कि थॉर की पावर क्या है। ये सुनते ही थोरानोस को कुछ होने लगता है और तब थोरानोस थॉर से पूछता है कि मुझे क्या हो रहा है और तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर थॉर थोरानोस से कहता है कि थॉर की पावर थंडर को बरसाने की नहीं है, बल्कि थंडर को पकड़ के रखने की है। यही मेरी सबसे बड़ी पावर है जिसे सीखने में मुझे बहुत टाइम लग गया और अब मैं सीख चुका हूँ इन पावर्स को कैसे यूज करते हैं। ये थॉर की पावर्स वर्दी होने वाले को ही मिलती है और अगर मैं ये पावर किसी को भी दे दूँ तो तुम थोरानोस के लायक हो। ये सुनते थोरानोस थॉर से कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता है। थॉर अपनी ये पावर्स वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ये कहते थोरानोस फिर से थॉर को उसका हैमर दे देता है। तभी थॉर के हाथ में वो हैमर आते ही फिर से छोटा हो जाता है। तभी थॉर थोरानोस से कहता है कि जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं जा सकता है और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती है, वैसे ही जो मैंने तुम्हें दिया है वो वापस नहीं किया जा सकता है। तो बताओ मुझे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जिस पर थोरानोस थॉर से कहता है कि ये तुम्हारी पावर्स मुझे अंदर से जला रही है, तुम ये पावर्स वापस ले लो और भाड़ में जाओ। तुम आज भले ही जीत का उत्सव मनाओ, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ भेजा गया था और वो है मेरा भाई उदगार लोकी और मदर गाया। ये सुनते ही थॉर शॉक रह जाता है। तभी थॉर को गुस्सा आता है और वो हैमर को लेकर थोरानोस को मारने जाता है और थोरानोस से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, बताओ मुझे थोरानोस। लेकिन तब तक थोरानोस वहां से भाग जाता है। तभी स्टॉर्म थॉर से कहती है कि वो जा चुका है, यानी कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। पहले हमने उसे हैमर को पकड़ने की लालच दी और जब उसने वो हैमर पकड़ लिया तब उसे इस हैमर से इन्फेक्ट कर दिया। ये प्लान तो बढ़िया था। जिस पर थॉर कहता है कि मुझे उन लोगों की जरूरत थी जो म्योनिर को जानते हैं, इसलिए स्टॉर्म कभी भी मेरी जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये याद रखना कि ऑर्कस सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कहते ही स्टॉर्म वहां से चली जाती है। तभी थॉर बेटा बिल से कहता है बिल मेरे दोस्त, तुमने मेरी हर बार मदद की है, पता नहीं मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा। जिस पर बिल थॉर से कहता है कि अगली बार मेरी मदद कर देना। यह कहते ही बिल वहां से चला जाता है। यहाँ लोकी जेन से पूछता है कि क्या तुम्हें वापस जाने के लिए पोर्टल चाहिए, जिस पर जेन का हॉर्स हाँ कहता है। तभी जेन भी हाँ कहती है। तभी जेन थॉर के पास आती है और थॉर से कहती है थॉर मुझे बात करनी है, मैं वैलेला से आ रही हूँ। जिस पर थॉर जेन से पूछता है क्या वहाँ कुछ हुआ है, जिस पर जेन कहती है कि मुझे ओडिन मिले थे और उन्होंने खास तुम्हें आगाह करने के लिए कहा है, क्योंकि जो इस हैमर को उठाएगा उसका अंत निश्चित है। तभी जेन थॉर के ऊपर मौत को मंडराते हुए देखती है। तभी थॉर जेन से कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं ये हैमर अपने साथ ही रखूंगा। तभी थॉर जेन से कहता है कि लगता है ओडिन फिर से मेरी लाइफ में तुम्हारे जरिए इंटरफेयर करना चाहते हैं। जिस पर जेन कहती है कि नहीं, वो मेरे जरिए नहीं बल्कि किसी और के जरिए इंटरफेयर कर रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि स्कर्ज है। यहाँ हम स्कर्ज को देखते हैं जो रॉक्सन में आता है और वहाँ के दारियो नाम के मिनीचोर से मिलता है। तभी स्कर्ज दारियो से कहता है तुम थॉर लेजेंड के कीपर हो और यही बात हमारे काम की है। मैंने देखा है कि थॉर इस दुनिया को तबाही से बचाने वाला है, लेकिन मेरे दोस्त को लगता है कि हम ये बदल सकते हैं। ये कहते हैं स्कर्ज वहाँ पर अपनी फ्रेंड को बुलाता है जो कोई और नहीं बल्कि एन्चेंट्रेस है और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।